गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। और आज हम गुंजन पाठमाला के अंतर्गत पाठ 8 देखेंगे और पाठ का नाम है मानवता ही विश्व सत्य। बहुत ही अच्छी कविता है ये। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो कवि हैं, उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा के बड़े ही अप्रतिम कवि माने जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। और यहाँ पर उन्होंने अपनी जो ये रचना दी है मानवता ही विश्व सत्य, इसमें मानव की कर्तव्यों का बोध कराया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि मानवता क्या है। अगर इसकी बात की जाए तो मानवता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य में मनुष्य की जो भावना है उससे हमें अवगत कराता है, उसकी हमें पहचान कराता है। और साथ ही साथ मानव होने के नाते हमारे जो कर्तव्य हैं इसकी भी ये पहचान कराता है। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते जो एक इंसानियत है वो हम सभी में होनी चाहिए। इस पाठ में सुमित्रा नंदन पंत जी ने यही बताया है। आइए देखते हैं कि बातों बातों में क्या बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा है कि मानवता और भाईचारे की भावना से संसार में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। जी हाँ, ये जिज्ञासा आमंत्रित है आपके लिए कि मानवता और भाईचारे की भावना, आप जहाँ रहते हैं यहाँ के बारे में सोचते हुए अगर देखें तो पता चलता है कि अगर हम में दूसरों के प्रति मानवता है, हमें ये पता है कि अगर कोई दूसरा संकट में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। या फिर भाईचारा का मतलब यही है कि यदि कोई मुश्किल परिस्थिति में है तो येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या परिवर्तन आ सकते हैं। परिवर्तन यह आएगा कि हमारा जो जीवन है वो खुशहाल बनेगा। कल अगर हम किसी की मुसीबत में काम आते हैं तो हमारी भी मुसीबत में कल कोई काम आएगा। ठीक है, तो मानवता और भाईचारे की भावना से संसार में यह परिवर्तन आ सकता है कि आपस में कहीं किसी तरह की जो है परेशानियां नहीं होंगी और लोगों का जो जीवन है वो सुखमय हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा। जगहित के लिए हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जगहित मतलब संसार के हित के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो संसार के हित के लिए हमें अपना जीवन मानवतापूर्ण जीना चाहिए। हमारा जीवन मानवतापूर्ण जो है होना चाहिए और साथ ही भाईचारे की भावना से ओतप्रोत होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है कि इस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने मानवता, विश्व बंधुत्व, सद्भावना और सहयोग पर बल दिया है। किन किन चीज़ों पे बल दिया है यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत जी ने। मानवता पे, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है अभी। इसके अलावा विश्व बंधुत्व मतलब यह है कि हमारे इस पूरे विश्व में, हमारे इस अखिल ब्रह्मांड में जो भी लोग हैं वो हमारे भाई बहन जैसे हैं, हमारे अपने हैं। और सद्भावना मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, छल कपट आदि दोषों से दूर रहना। और सहयोग पर बल दिया है। सहयोग मतलब हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और यहाँ पर ये लिखा है कि उनकी इच्छा यह है, किसकी, सुमित्रा नंदन पंत जी की, कवि की। उनकी इच्छा यह है कि सभी मिलकर उन्नति करें, प्रगति करें और यह अणुयुग धरती पर स्वर्ग लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो ये जो युग है, युग जो हम इस समय कहते हैं ना कि ये विज्ञान का युग है और विज्ञान के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो इसे यहाँ पर कवि अणुयुग कह रहे हैं और ये कहते हैं कि यह अणुयुग धरती को स्वर्ग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की कि यदि इसे स्वर्ग बनाना है तो हमें आपस में, हम सभी में इन गुणों का विकसित होना बहुत आवश्यक है। ये जो गुण हैं, मानवता है, विश्व बंधुत्व है, सद्भावना, सहयोग, ये हम सभी में जो है इस तरह की भावना विकसित होनी चाहिए।
आइए देखते हैं कि कविता में कवि ने क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। पदार्पण का मतलब होता है प्रवेश करना। कहाँ? चंद्रलोक और अंतरिक्ष में। आपने देखा ही कि विज्ञान आज कितना अधिक जो है हम सब के लिए उपयोगी हो गया है, और निश्चित तौर पे ये हमारे जीवन में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। तो वही लिखा है कि चंद्रलोक और अंतरिक्ष में मानव ने किया पदार्पण। मानव ने चंद्रलोक में, चांद पर, अंतरिक्ष में, आकाश में जो है पदार्पण कर लिया, प्रवेश कर लिया। तो क्या हुआ कि छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। जिससे क्या हुआ कि छिन्न हुए मतलब खंडित हो गए देश काल के। दुर्जय का मतलब है जिसे जीतना कठिन हो, जिसे जीतना कठिन हो उसे हम दुर्जय कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब मानव जो है, मानव ने इतनी तरक्की कर ली, मानव ने इतनी प्रगति कर ली, तो ये अब एक ऐसी स्थिति आ गई कि ये जो एक काम ऐसा था जो कठिन लग रहा था, वो अब आसान हो गया, वो अब आसान हो गया। फिर आगे क्या लिखा है, कहा कि दिग्विजयी मनुष्युत निश्चय। दिग्विजयी मतलब दिग्विजय मतलब जो चारों दिशाओं में विजय हो, जो जिसने जो है चारों दिशाओं को जीत लिया हो। तो दिग्विजयी मनुष्युत, हम सभी को मनुष्युत कहा जाता है, चूँकि हमारे जो पूर्वज हैं तो वो मनु थे, मनु और शतरूपा, इन्हीं की हम सब संतानें कही जाती हैं। ऐसा वेदों में वर्णित है, ऐसा हमारा इतिहास कहता है कि पृथ्वी पर जो है मानव की जो पहली संतति शुरू हुई वो मनु और शतरूपा से ही शुरू हुई। तो यह इसीलिए हम अपने आप को मनुसुत कहते हैं। तो दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, कितना महत्वपूर्ण यह क्षण, भेदभाव विरोध शांत कर निकट आए सब देशों के जन। तो क्या हुआ कि मानव ने जब सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली, तो क्या हुआ कि अंतरिक्ष में जाने का यह क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष में जाने का ये जो क्षण था ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके लिए सभी राष्ट्रों ने अपने भेदभाव और विरोध को समाप्त कर दिए। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया है। तो इस कविता की इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि मानव ने आपस में एक दूसरे का सहयोग करके आपस में मित्रता बढ़ाई है, और एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने का निश्चय किया है। ठीक है, अब हम आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न। पौराणिक मतलब पुराणों से संबंधित, जैसे वेद हैं, पुराण क्या है, ये हमारे जो है प्राचीन इतिहास हैं। तो वही है कि युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, इस समारंभ शुभ समारंभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। तो यहाँ पर शुभ समारंभ का मतलब है प्रारंभ या उद्घाटन। तो युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, शुभ समारंभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। यहाँ पर कवि यह कह रहा है कि प्राचीन काल से ही मनुष्य ग्रह नक्षत्रों पर विजय के सपने देखता रहा है, जो अब मानव के चंद्र पर उतरने से सच हुए हैं। जो कि सच हुए हैं कब से? जब से मानव चांद पर पहुंच गया है। ठीक है, हाँ, अब हम अगली पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। जी हाँ, फिर आगे लिखा है कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, धरती का श्यामल अंचल, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारी पृथ्वी जैसी हरियाली सभी ग्रहों में फैल जाए, चारों ओर संपन्नता तथा सुख हो और कल्याण की भावना का विस्तार हो, ऐसा जो है कवि चाहते हैं। तो उन्होंने इन पंक्तियों में यही लिखा है कि फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, श्यामल का मतलब है हरा भरा गहरे रंग का, सुख संपद संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। सुख संपदा से, संपद मतलब संपदा या संपत्ति, सुख संपद
संपन्न जगती में बरसे जीवन मंगल। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि चारों ओर संपन्नता और सुख तथा कल्याण की भावना का विस्तार हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि देशों में तो कवि आगे कहते हैं कि देश सभी मिल बने नवदिक रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद समन्वित हो विस्तृत मन। यहाँ पर दिक का मतलब है दिशाएं, पद्धतियाँ मतलब रीतियाँ परिपाटियाँ, और समन्वित मतलब इकट्ठा मिला जुला या एक साथ। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि सभी देश मिलकर उन्नति करें और दिशाओं को नया रूप देने का कार्य करें। ये विभिन्न जीवन शैलियों के भेदभाव भुलाकर उदार मन से एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें। हाँ, और फिर क्या हो कि अणुयुग बने धरा जीवन हित, स्वर्ग सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भूराष्ट्र करे आत्मार्पण। भूराष्ट्र का मतलब है भौगोलिक स्तर पर बटे राष्ट्र, और आत्मार्पण मतलब स्वयं को अर्पित कर देना। स्वयं का अर्पण ही आत्मार्पण कहलाता है। तो कवि कहते हैं कि आपस में हमारे जो है मेरे तेरे का भाव नहीं होना चाहिए। कवि की आकांक्षा है कि अणु और परमाणु से धरती का उपकार हो। कवि की आकांक्षा है कि अणु और परमाणु से धरती का उपकार हो। विज्ञान की यह उन्नति धरती पर स्वर्ग लाने का साधन बने। विज्ञान की यह उन्नति धरती पर स्वर्ग लाने का साधन बने, और मानवता के विस्तार के लिए सभी देश अहंकार का त्याग करें और भाईचारे का विस्तार हो, भाईचारा आपस में हो। ऐसा जो है सुमित्रा नंदन पंत जी है जो है इस कविता में कहते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर कवि परिचय के बारे में दिया गया है, और इस कविता के भाग 2 में अब हम कवि परिचय के बारे में और इस कविता के संदर्भ और प्रसंग की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। धन्यवाद।